गरुड़ पुराण अध्याय 11 हिंदी में संक्षिप्त भावार्थ सहित। अध्याय 11 पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध की विधि और महत्व। भगवान श्री विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें वह श्रेष्ठ कर्म बताता हूं जिससे मृतात्मा को शांति मिलती है और उसे प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त होती है। वह है पिंडदान और श्राद्ध। पिंडदान का उद्देश्य जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आत्मा प्रेत योनि में प्रवेश करती है। उसे सूक्ष्म शरीर नहीं मिलता जब तक उसके लिए पिंडदान न किया जाए। पिंडदान से आत्मा को नया शरीर और बल मिलता है ताकि वह यमलोक की यात्रा पूरी कर सके। श्राद्ध और तर्पण क्यों आवश्यक? कर्म, उद्देश्य। श्राद्ध मृतात्मा को संतोष देना और पितृ ऋण चुकाना। तर्प जल द्वारा पितरों को तृप्त करना। पिंडदान सूक्ष्म शरीर का निर्माण करना, प्रेत से पितृ बनने की प्रक्रिया। पिंडदान की प्रमुख तिथियां। भगवान विष्णु ने बताया कि पिंडदान निम्न तिथियों पर जरूरी है। दिन, कार्य, 1 से 10 दिन तक। आत्मा की स्थिरता और अंग निर्माण हेतु पिंडदान। 11वां दिन संपूर्ण शरीर बन जाता है, विशेष श्राद्ध। 12वां दिन आत्मा को वस्त्र, भोजन और आराम मिलता है। 13वां दिन तीर्थ श्राद्ध। आत्मा प्रेत योनि से पितृ योनि में प्रवेश करती है। यदि ये कर्म न किए जाए, आत्मा अधर में लटकी मार रहती है। उसे न तो स्वर्ग मिलता है न नया जन्म। वह भूखी प्यासी भटकती रहती है और परिवार में अशांति फैलती है। ऐसे कुल में पितृदोष लगता है। ददानार किनकी ओर से तर्पण करना चाहिए? पिता, पितामह, मातामही, माता, भ्राता, पत्नी, पुत्र, सभी के लिए 3 पीढ़ियों तक पिंड और तर्पण अनिवार्य होता है। अनुवर कौन कर सकता है श्राद्ध? पुत्र, पौत्र, दामाद, भाई, भतीजा, इनमें कोई भी योग्य और नियम पूर्वक कार्य करने वाला कर सकता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान देना, गौ सेवा और जप करना श्राद्ध का हिस्सा है। तौराष्ट्र पाय विष्णु का आदेश, जो मनुष्य श्रद्धा से अपने पितरों के लिए श्राद्ध करता है उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है, और जो इस कर्म को त्यागता है वह दोनों लोकों में दुखी होता है। सार, पिंडदान और श्राद्ध मृतात्मा के लिए सबसे जरूरी कर्म है। यह कार्य लश्रद्धा, विधान और विष्णु स्मरण के साथ करना चाहिए। इससे जीव को मुक्ति, पितरों को तृप्ति और परिवार को शांति प्राप्त होती है।